साथ मौजूद है अवतार सिंह बढ़ाना, गुजरों के बड़े नेता हैं। पश्चिम में 2 साल पहले इन्होंने भाजपा से चुनाव लड़ने के बाद विधायक बने। विधायक बनने के बाद 2 साल पहले इन्होंने भाजपा को अलविदा कहा। आओ हम बातचीत करते हैं। अवतार सिंह जी, ये बताइए कि मिहिर भोज का जो अपमान हुआ उसको लेके गुज्जर समाज क्या देखता है? देखिए, हमारे लिए जो घटना थी बहुत ही, और वो हमारे मुख्यमंत्री के मौजूदगी में वो घटना घटी, और वो घटना घटाने में जिसकी भूमिका थी वो एमएलए जेवर का था। लेकिन वो घटना घटती रही, कहेंगे ना हम कि गुजरों का चीर हरण होता रहा और योगी जी तमाशा देखते रहे छत पर खड़े। तो क्या गुज्जर समाज कभी माफ नहीं करेगा भाजपा और योगी जी को? नहीं, मैं तो पहले कह चुका हूं कि माफी की बात तो नहीं कही मैंने, पर मैंने कहा योगी जी आपको इन किसानों की बात सुननी चाहिए, और हमने कहा हमारे जो समाज का है आप उनको अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेज नहीं दे सकते थे, कोई बात नहीं, तो हमारा अपमान तो ना होता। वो व्यक्ति, हम किसी जातिवाद में धर्मवाद में नहीं पड़ते। मेरठ में जब लाशों के ढेर हुआ करते थे दोस्तों, ये वो मेरठ की धरती है जहां मैं लंदन भी गया तो विदेश में भी जाके कहते हो मेरठ मेरठ, रॉइट्स रॉइट्स। मेरे आने के बाद कभी रॉइट्स नहीं हुए इस मेरठ में। मुजफ्फरनगर में जिस दिन गया वहां कत्लेआम हुआ था, मेरे जाने के बाद कत्लेआम में आज तक कोई घटना नहीं घटी। लोग धर्म को, बरादरियों को, समाज को अपने हितों में से बांटते हैं ना, तब राष्ट्र का और समाज का भला नहीं हो सकता। पश्चिम से जो राजनीतिक सियासत की हवाएं चली हैं वो पूरब तक जाएंगी। इसमें प्रथम चरण में जो मतदान होगा बहुत अहमियत रखता है। आपका क्या कहना है? हम तो फ्रंट लाइन के लोग हैं ना, पश्चिम वाले फ्रंट लाइन पे हैं। जब फ्रंट लाइन पे मजबूती होती है तो बात तो वो टेम्पू जो उठता है ना, हम पश्चिम से एक मैसेज देंगे, पूरब के लोग नाच नाच के फिर वोट करेंगे कि पश्चिम ने सफा कर दिए, अब पूरब भी करेगा। पश्चिम में जब आप भाजपा में थे उस दिन, उन दिनों की मैं बात करता हूं, तब एक तरफा भाजपा आई थी, 109 सीटें भाजपा को मिली थी, और इस समय वो भाजपा का गढ़ है जिसमें आप फिर चुनाव में भाजपा के खिलाफ खड़े हैं इस बार। मैं ऐसा मानता हूं कि वो सबके साझे में सरकार बनी थी, सबको भरोसा था योगी जी पर, उन पर, कि ये हमारे प्रदेश का भला करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, वो नाराजगी है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो 109 की बजाय वो 13 पर रुक जाएंगे। पश्चिम में से 13 सीटों पर रह जाएगी बीजेपी। इसमें किसान आंदोलन जो रहा है, किसान आंदोलन के दौरान ही आपने त्यागपत्र दिया था भाजपा से, उसकी क्या भूमिका रहेगी? किसानों की जीत हुई, हमारे 700 किसानों ने अपनी जान दी और उनकी जीत हुई। ये तो हमने पहले ही कहा था कि मोदी जी, इनके आप अपने मन की बात कहते हैं लोगों को, तो इन किसानों के मन की बात भी आप सुन लीजिए। तमाम बड़े गुजर नेता, 700 लोग ना मरते अगर ये 1 साल पहले ये बिल वापस हो जाते। मिहिर भोज का स्टैचू लगाते टाइम हमारे साथ ये घटना नहीं होती तो हमें कैसे होगा? तो हम तो धन सिंह कोतवाल वाले हैं। यहाँ तो इस धरती से धन सिंह कोतवाल और मंगल पांडे ने इतिहास रच दिया था, हम भी इतिहास रचेंगे। अच्छा, तमाम आपको छोड़कर तमाम गुजर नेता भाजपा में है इस समय, और ऐसे में आप अकेले हैं। और मिहिर भोज का जो मुद्दा है उसको लेकर गुजर समाज क्या देखता है? उसका कारण यह है कि मैं इस देश में, पूरे देश में समाज का एक दायित्व मेरे सर पे है। जहां कोई घटना होती है मेरे समाज की, वो दायित्व मेरे जुम्मे है। उसको लेकर जो घटना घटी तो मुझे वहां मौके पे जाना पड़ता है। जब भी यहां भी हुआ था घटना, यहां भी लोगों ने राजनीति की थी, यहां भी लाश पड़ी थी, इधर दलितों की, इधर गुजरों की।
वो भी आके मैंने खत्म किया था इस मेरठ में। तो रालोद से आप चुनाव लड़ रहे हैं जेवर से, इसमें गठबंधन को कितनी सीटें आप रालोद को क्या गुज्जर मतदाता भी मिलेगा? देखिए मैं आपको बता दूं, अब बताने की क्या बात है कि मैं और चौधरी अजीत सिंह जी 5 सीटों पर लोकसभा जीता हूं मैं, 5 सीट पर। 99 में मैं जीता, अजीत सिंह जी बागपत जीते, मुजफ्फरनगर जीते, अलीगढ़ जीते और गाजियाबाद जीते। अब चुनाव प्रचार के लिए रोक लगी हुई है, आप बड़ी सभाएं नहीं कर सकते, ऐसे में आप कैसे प्रचार करेंगे? हमारे जन जन में इस मौजूदा सरकार के खिलाफ जन जन में आक्रोश है। वो पहली बार ऐसा गठबंधन देख रहे हैं, भरोसा हो गया कि ये गठबंधन की सरकार सबकी सरकार होगी। ये थे हमारे साथ अवतार सिंह भडाना जी, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। मैं जनवाणी न्यूज के लिए रामबोल तोमर, कैमरामैन किशन सुदन के साथ।